कुछ एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने आपके पदाधिकारियों पे ब्लेम किया था कि वो किसी पार्टी ने लगी तो ताकत तोड़ने का काम कुछ लोग करते हैं। ऐसी अफवाह यहाँ पर फैलाते हैं, ये उसका है, ये उसका है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। हर जगह आप देखते हैं कि भाई कुछ आदमी, कुछ लोग, कुछ नेता जब रूठ कर जाते हैं। स्वागत है परली लाइव न्यूज में। मैं शेख मुदस्सिर। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमआईएम बीड़ जिला सदर एडवोकेट शेख शफीक भाई है। शफीक भाई, आपका स्वागत है परली लाइव न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई कि परली लाइव न्यूज में आपने हमें मदद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सूरत हाल है और 2-3 दिनों से जिस तरीके से महाराष्ट्र स्टेट की सरकार और विपक्ष के अंदर बातचीत चल रही है और जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे का एक जो गठ है वो शिवसेना से फुट गया है, तो इसको लेकर आप एमआईएम के बीड़ जिला सदर होने के नाते से किस तरीके से देखते हैं? साहब, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ, शिवसेना के तकरीबन 40 आमदार, एकनाथ शिंदे जो नगर विकास मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री है, इनके नेतृत्व में 40 लोग शिवसेना से फूटकर सूरत गए। तो आपको क्या लगता है कि भाई 40 लोग शिवसेना के एक साथ उठ सकते हैं, या ये उद्धव ठाकरे साहब का प्लान है? 2.5 साल के मुख्यमंत्री तो वो रह चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट लिखी गई है और शिवसेना के आमदारों में इतना दम नहीं है कि वो 40 आमदार किसी के साथ जाए। तो ये लोगों को अभी ऐसे हालात बनाए गए कि भाई हमको तो भाजपा के साथ जाना है, तो किस तरीके से जाना है। तो ये एक प्लान करके, वेल प्लान करके जो है, तो ये गुजरात गए और अब आने वाले वक्त में उन सब लोगों का ये प्लान है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में हो, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, तो आपका इस बोलना आ रहा है कि ये पूरे तरीके से शिवसेना प्लान है। आपने देखा कि राज्यसभा में जिस तरीके से चुनाव हुए, उस चुनाव में उनके एक जिला प्रमुख खड़े रहते, संजय पवार, राज्यसभा के लिए, और अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धनंजय महाडिक थे। तो ये दोनों के अंदर एक सीट के लिए लड़ाई हुई और वहाँ कई जो है तो वोट फूटे। तो ये वोट किसके फूटे? तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ आमदारों ने यहाँ पर वोट नहीं किया और उनके जो आमदार है शिवसेना के, उनके अंदर ये चल बिचल है कि राष्ट्रवादी के पास वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री पद है जो अजित पवार के पास है, तो वो जो है तो नाइंसाफी कर रहे हैं और हमको जो निधि देने में जो है तो नाइंसाफी कर रहे हैं। इसके लिए कई बार उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब से कहा था। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का एक होकर यहाँ पर ये स्क्रिप्ट लिखी गई, प्लान हुआ और ये घटनाक्रम आपके सामने है। तो आपने जिस तरीके से भी बात की कि ये पूरा शिवसेना का गेम प्लान है, और इसके बाद अगर हम देखें कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर बीड़ जिले के अंदर नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर बीड़ जिला एमआईएम की तरफ से क्या क्या रणनीति बनाई गई है और एमआईएम कितने जगहों पर अपनी सीट लड़ाएंगे? देखिए, बीड़ जिले के अंदर 6 तालुके हैं। 6 तालुके में नगर पालिका के चुनाव है, जिसमें बीड़ है, गेवराई है, माजलगांव है, धारूर है, मोमिनाबाद है और परली है। तो आज हमने पूरे जिले का दौरा 2 दिन से किया है। आज परली शहर में आपके है। परली के अंदर हमने तमाम पदाधिकारी, तालुका सदर, शहर सदर आपके सामने बैठे हुए, यहाँ पर शरीफ भाई है, अकबर भाई है, तमाम ओहदेदारान हैं, तमाम कारकुनान, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। इनके सबके राय मशवरे से जो तय हुआ है, अभी तो जो एमआईएम है, हम खुद के बलबूते पर यहाँ पर लड़ने वाले हैं और हमारे कुछ समविचार पक्ष के जो लोग हैं, कुछ सामाजिक संगठन है, उनसे वो हमारे पास आए। बातचीत हमारी उनके साथ शुरू है और कई सामाजिक संगठन जैसे संभाजी ब्रिगेड भी, वंचित बहुजन आघाड़ी भी, ये लोग के साथ हमारी बातचीत शुरू है और कई आंदोलन, कई मोर्चे हमने उनके साथ किए हैं। तो आने वाले वक्त में पक्ष श्रेष्ठी से पूछकर उनके आदेश के ऊपर जो हमको वो हिदायत देंगे, हम यहाँ का ब्यौरा उनके पास भेजेंगे और आने वाले वक्त में एक साथ भी हम लड़ सकते हैं। और परली के अंदर हम जितने जगह है, पूरे के पूरे जगह यहाँ पर लड़ने वाले हैं। अभी परली के अंदर जो कुछ दिनों पहले हालात बने थे कि आपके कुछ एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने आपके पदाधिकारियों पे ब्लेम किया था कि वो किसी पार्टी के पास से जो ब्लेमिंग हो गई थी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ब्लेम होते रहते हैं। आपने देखा कई बार जो लोग हैं एमआईएम को बी टीम कहते हैं,
अगर ताकत बढ़ने लगी तो ताकत तोड़ने का काम कुछ लोग करते हैं। ऐसी अफवाह यहाँ पर फैलाते हैं, ये उसका है, ये उसका है, इसने इतने ले लिए, इसने उतने ले लिए। ये बोलने के लिए और सोशल मीडिया पे डालने के लिए काफ़ी आसान है। तो ये आरोप यानी मजलिस के ऊपर देश से, राज्य से, जिले से, शहर तक ऐसे लोग लगाते हैं जिनको हमारी ताकत से डर लगता है। तो क्या वो अभी भी आपके पार्टी में आप उनको संधि देंगे आगे भी? देखिए, कुछ मनमुटाव पार्टी में होते रहता है, कुछ मतभेद होते रहते हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसी हरकत होती है तो पहले उनको हम एक तंबी देंगे, उनको बात करेंगे। अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम साथ में काम करेंगे। देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। हर जगह आप देखते हैं कि भाई कुछ आदमी, कुछ लोग, कुछ नेता जब रूठ कर जाते हैं तो कुछ मनाने के लिए होता है। अगर वो साथ काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि हमको एक एक आदमी की ताकत की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम अकेला ये सफ़र तय कर सकते हैं, हमको सबकी ताकत की यहाँ पर ज़रूरत है। अभी बीड़ जिले के अंदर जो 6 तालुके में आपकी ब्रांचेस है, तो क्या आपकी अभी ऐसी तैयारी है कि 6 में से किसी एक नगर पालिका पर एमआईएम का झंडा लहराएंगे? इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी एक पर नहीं, आने वाले 6 की 6 नगर पालिका के ऊपर हम एमआईएम का झंडा यहाँ पर लहराएंगे। अगर हम पूरी तरीके से भी झंडा नहीं लहरा सकते तो ठीक है, वक्त पर सोचेंगे कि झंडा किसका होगा और डांडा किसका होगा। ये थे भाई जो बीड़ जिले के एमआईएम के हालात पर और महाराष्ट्र के और खास करके जो अभी परली के अंदर हालात बने थे, इसको लेकर अपनी बात कर रहे थे। मैं शेख मुदस्सिर, परली लाइव न्यूज़ के लिए।